तो इस खास शो में मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आचार्य जी श्री धर्मेंद्र महाराज और साथ ही मेरे साथ यहां दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं सनल इडमरुकु, साथ ही मध्य प्रदेश के वाणिज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे आचार्य जी श्री धर्मेंद्र महाराज जी का। आचार्य जी से आपसे पहला सवाल मेरा, यह आखिर कैसी परंपरा है जो देश को कई सदियों पीछे ले जाए? क्या आप इस तरह की परंपरा का एहतराम करते हैं? देखिए, जहां तक अंधविश्वास का प्रश्न है और विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत जो बातें हैं उनको स्वीकार करने का जहां तक प्रश्न है, आधुनिकता का प्रश्न, आधुनिकता में उसको मानता हूं कि जो तर्क संगत है उसको स्वीकार किया जाए और जो तर्क संगत नहीं है उसको अस्वीकार किया जाए। तो ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, अंधविश्वास जागतिक समस्या है, ये सारे संसार की समस्या है। अब स्पेन में एक सांड को दौड़ा दौड़ा करके मारना और उसको भाले की नोकों से यानी बींध बींध करके लहूलुहान करके उसको मार डालना, यह परंपरा पश्चिम की है, तरक्की पसंद वेस्ट की परंपरा है जी। और इसी प्रकार से उसी स्पेन में एक दूसरे को टमाटरों से मारना और समझना कि इससे बहुत बड़ा सवाब हासिल हो जाएगा, ये सारी समस्या जो है ये अंधविश्वास वहां का है। और जहां तक गायों के पैरों से के नीचे दब करके लहूलुहान होने का सवाल है, तो मेरे सामने दूसरी समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर गाय का कत्ल करना ये बिल्कुल संगीन गुनाह है और सारे भारत में इसको अपराध घोषित किया गया है जी। लेकिन जो सबसे ज्यादा तर्क संगत अपने आप को बताते हैं वामपंथी, उनकी सरकार में ईद के अवसर पर, अभी ईद आने वाली है, हजारों हजारों गायें, लाखों गायें खुलेआम सड़कों पर आचार्य जी, आप विषय को कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल था, तस्वीर हमने आपको दिखाई आचार्य जी जिसमें गायों को बाकायदा लोगों के ऊपर दौड़ाया जा रहा है। इसमें और स्पेन की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। आचार्य जी, आप उन दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। अब आप बीच में मत टोकिए, आप बीच में जो टोक रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो लोग गायों के पैरों के नीचे से कुचल करके सवाब हासिल करने का अंधविश्वास पाले में, बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए कि गायों के पैरों से कुचले जाकर के पुण्य प्राप्त नहीं होगा, बल्कि गायों को कुचले जाने से रोकने से पुण्य प्राप्त होगा। पूरे मध्य प्रदेश में गोमाताएं बिल्कुल निर्भय हो जाएं और उनके ऊपर कोई हाथ न उठा सके, क्योंकि गाय दूसरों के लिए जीती है, इंसान खुद के लिए जीता है, इंसान खुदगर्ज है। तो खुदगर्ज इंसान को गायों के नीचे कुचलने से सवाब नहीं मिलेगा, सवाब हासिल होगा गायों को की रक्षा करने से। और चलिए, गाय की रक्षा करने से, मगर ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है ना वो गायों की रक्षा कर रही है, ना उन लोगों की रक्षा कर रही है जिन पे ऊपर से गायों को गुजारा जा रहा है। हम सीधे कैलाश जी का रुख करेंगे। कैलाश जी, आप वाणिज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, एक सरकार का हिस्सा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ऐसी सूरत हाल को कैसे जायज ठहराया जा सकता? इस वक्त भी धर्मपुरा में बाकायदा जो है एक दूसरे को बम मारने की एक परंपरा चल रही है, वो अभी भी चल रही है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो आप इसे किस तरह से अनुमति दे सकते हैं? देखिए, अनुमति का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। ये काफी वर्षों से, 300-400 वर्षों से परंपरा चल रही है हिंगोट की, और इसमें एक बार शासन ने बंद करने की भी कोशिश की तो वहां जन आंदोलन हुआ था और तब से यह परंपरा प्रारंभ है। ये भगवान देवनारायण के मंदिर पे जाते हैं दोनों ग्रुप। एक बार मुझे भी वहां जाने का मौका मिला था तो मैंने देखा, पर मुझे भी देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें काफी लोग घायल होते हैं, पर कोई भी घायल। चलिए कैलाश जी, आपने धर्म का नाम ले दिया, मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी परंपरा को सही ठहराएंगे? क्या किसी भी सूरत में इस परंपरा को सही ठहराया जा सकता है? देखिए, ये देश सिर्फ, आपको ये गलतफहमी है कि संविधान के आधार पर ही चलता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो परंपरा के आधार पर चलती है, जो भारत के संविधान में लिखी हुई नहीं है। हम हमारे घर दिन प्रणाम करते हैं, ये हमारे घर की परंपरा है। ये कोई भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि भारत माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कैलाश जी, अगर आप माता पिता को नमस्कार करने को इससे जोड़कर देख रहे हैं, जहां लोग जो हैं, लोगों पर गायों को दौड़ाया जा रहा है, आपको इन दोनों में किस तरह की समानता नजर आ रही है? मुझे नहीं समझ आ रहा है। नहीं, उसमें मैं कहता हूं लोगों का विश्वास है, लोगों की मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता
वहां पर आके मानता लेते कि मेरे यहाँ अगर पुत्र होगा तो मैं गाय के ऊपर, गोवर्धन पूजा जिस दिन होगी उस दिन गाय के ऊपर अपने ऊपर से निकालूंगा। लोगों के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वो बरोबर गाय के ऊपर से निकलते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि वहां लोग लहूलुहान होते हैं। मैं खुद देख कर आया बड़नगर के उस गांव में जहां पर गौ माता स्वयं दौड़ के निकलती है और किसी को खरोच तक नहीं आती। इसलिए ऐसा आप उसको, जो भी परंपरा है उसका इस प्रकार मजाक मत उड़ाइए। लोगों की मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कैलाश जी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई घायल नहीं हो रहा है, जबकि तस्वीरें हमारे सामने सबूत हैं। लोग बेसुध होकर वहां से उठ रहे हैं, वो लोग जिनकी या तो कोई इच्छा पूरी हुई है या जो इच्छा पूर्ति के लिए वहां लेटे थे। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आप ये दावा कर रहे हैं कि किसी को चोट नहीं मिल रही है। चलिए वक्त है ब्रेक